हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q। अब देखो, इसको मन से अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आपने समझा है तो दुनिया के अगर सारे नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करने पे उसका मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है बेटा 2 और मिनिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है 0। मान लो मैंने बोला 3 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया बेटा 0, तो क्या मैं इसको, और फिर 4 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, 5 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, फिर 6 से 3 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 0 रिमाइंडर आएगा, फिर 7 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, सॉरी 5 6 7 8, 8 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी नंबर दुनिया का जब हम 3 से डिवाइड करें, ये क्या 3 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, सिर्फ 0 1 2 3 आ रहा है। तो अब इसको हम एग्जाम में अगर आता है तो इसको लिखते कैसे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी क्या मान लेते हैं 3, क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा है, then there exist q and r such that, ये हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख रहे हैं, such that a is equals to what बेटा 3q plus r। अब r की वैल्यू 3 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। अब r की 3 पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, r की 3 पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r होगी बेटा 0 1 और 2। तो यहाँ पर जब हम केस 1 लेंगे, जब r इज इक्वल टू 0, केस 1 राइट, तो a किस तरह का नंबर होगा बेटा 3q। केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3q+1। या फिर हम केस 3 लेंगे तो केस 3 क्या होगी, r की वैल्यू 2 लेंगे राइट, तो ये a की वैल्यू कितनी आएगी 3q+2। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बेटा, या रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा। तो उसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q, 3q+1 एंड 3q+2। होपफुली आपको बेटा ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।